बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बड़ी बहू बहुत ज़बान दराज थी, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे की शादी तमीज़दार लड़की से करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी गूंगी लड़की से कर दी ताकि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ना कर सके। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहू जानबूझकर खुद को जख्मी कर लेती और मेरे बेटे को इशारों से बताती कि मैंने इसे मारा है। मुझे अपनी बहू पर शक होने लगा और अगली रात मैंने बेटे के कमरे में झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बहू तो मेरा नाम सुमैया है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं और एक बेटी, सबसे छोटी और लाडली थी। लंदन में मेरे शोहर का कारोबार था, इसलिए हम वहीं रहते थे, मगर अब इस गैर मुल्क में रहते रहते बस हो चुकी थी और मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी और रोज शोहर पर जोर डालती थी कि अब लंदन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चलते हैं। मेरे इस फैसले के पीछे ये वजह थी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम और पाकिस्तानी खानदान में करना चाहती थी। एक वजह ये भी थी और वो थी मेरा बड़ा बेटा शहरयार। मैं तो आम सी शक्ल व सूरत की थी, मगर शुक्र था कि मेरे तमाम बच्चे खूबसूरती में अपने बाप पर गए थे। मेरा बड़ा बेटा तो हूबहू अपने बाप की फोटोकॉपी लगता था। इन दिनों इसकी वजह से काफी परेशान थी। लंदन की आजाद फिजाओं में जवान होकर वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल हो गया था। मुझे इसके कई दोस्तों से पता चला था कि वो किसी लड़की के चक्कर में भी है, इसलिए मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचकर इसकी शादी करना चाहती थी, मगर देर हो गई। इससे पहले ही वो इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर घर आ गया। इसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं राजी हूँ या नहीं। मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के बस में था। इसकी बीवी इसे जो पट्टियां पढ़ाती थी वो वही करता था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि इसे इस आजाद ख्याल लड़की के खिलाफ कर सकूं, मगर मैं नाकाम रही। वो लड़की इतनी तेज थी कि मुझे आते जाते खूब बातें सुनाती थी। मेरा दूसरा बेटा शहीद बड़े की निस्बत बहुत आबेदार था। इसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए हम इसके साथ पाकिस्तान आ गए। बेटी ने कहा कि वो आखिरी सेमेस्टर के पेपर देकर आ जाएगी। मेरा ये बेटा भी अब शादी के काबिल हो रहा था। मैं चाहती थी कि इससे पहले कि वो किसी लड़की को पसंद करे, मैं खुद ही इसके लिए लड़की ढूंढूं। शहीद ने मुझे ही इख्तियार दे दिया कि अम्मी आप जिससे चाहें मेरी शादी करवा दें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे मेरे बेटे पर बहुत प्यार आया। हम लोग बहुत अमीर थे, मगर मैं चाहती थी कि किसी छोटे घर की लड़की लेकर आऊं ताकि वो मेरे बेटे और मेरे दरमियान में ना आए और मेरे बस में रहे। मगर जिस लड़की को मैं देखती, इससे खौफ सा महसूस होने लगता कि ये मेरी बड़ी बहू के जैसे ना निकले। वो एक लफ्ज भी बोलती तो मुझे नागवार गुजरता कि ये लड़की अभी से मेरे साथ इतनी बातें कर रही है, बाद में क्या करेगी, और मैं उठकर आ जाती। एक दिन यूं ही वापसी पर मैंने मार्केट में अपनी ननंद को देखा। हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम वापस आ गए हैं, इसलिए मैं इसे देखते ही फौरन एक तरफ हो गई और अपने घर चली गई। सारे रास्ते मुझे महसूस होता रहा कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रही, मगर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। एक दिन रिश्ते वाली आई और कहने लगी कि बाजार में कपड़े वाला है, इसकी बेटी देख लो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैं बताए बगैर जाना चाहती थी ताकि लड़की को जान सकूं। मैं इस कपड़े वाले की दुकान पर गई तो इसकी बेटी भी वहीं इसके पास बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत हसीन थी, बिल्कुल मेरे बेटे की टक्कर की। मैंने इससे नाम पूछा तो वो चुप रही। मैंने दूसरी बार फिर पूछा तो वो अपने ध्यान में लगी रही। मैंने गुस्से से कपड़े वाले से कहा, तुम्हारी बेटी जवाब क्यों नहीं दे रही? इस आदमी ने दुख से कहा, जी बेगम साहिबा, ये बहरी और गूंगी है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इतनी हसीन लड़की और ये आयब। मैंने इस वक्त खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मैं इसी लड़की को बहू बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ नहीं कर सकेगी, ना कुछ सुनेगी और ना ही कुछ बोलेगी, मेरी मुट्ठी में रहेगी। मैंने बेटे से जाकर घर में बात की तो वो कहने लगा, माँ, अंधी बैरी लंगड़ी जिस लड़की से आप मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने हैरान होकर पूछा। कहने लगा, तुम इसे बहू नहीं बेटी समझोगी। अगर भाभी को तुम प्यार से कबूल कर लेती तो हो सकता था वो भी अच्छी हो जाती, इसलिए मेरी बीवी के साथ आपने प्यार से रहना है। मैंने कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। यूं मैंने अपनी बेटी की शादी इस गूंगी और बहरी लड़की से कर दी। शादी में बस इस लड़की का बाप शरीक हुआ था और इसकी माँ नहीं थी। शादी वाली रात जब मेरा बेटा कमरे में गया तो कुछ ही देर बाद चीखता हुआ कमरे से आया। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? इसने बताया। इसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट गया। मेरा बेटा कहने लगा, कमरे में तो वो लड़की बेहोश है और पूरे कमरे में नीचे फर्श पर बिच्छू ही बिच्छू हैं।
शायद इनको देखकर बेहोश हो गई हो बेचारी। मेरा बेटा मुझे मशकूक नजरों से देखने लगा, कहने लगा, माँ कहीं तुमने तो इसे तंग करने को ये सब नहीं किया। इतना बड़ा इल्जाम सुनकर मैं तड़प गई और कहा मैं ये सब क्यों करूंगी, मगर वो स्प्रे लेने के लिए चला गया ताकि कमरा साफ करवा सके। पहले ही दिन घर में क्या हो गया था कुछ समझ नहीं आई। खैर कमरा साफ करवा कर वो कमरे में चला गया। अगले दिन वलीमा था। मैंने बहुत ही शानदार महंगा लहंगा बनवाया था, मगर जब बहू पहनकर लोगों के सामने आई तो सारे लोग हंसने लगे क्योंकि वो कई जगह से फटा हुआ था। सब लोग बातें बनाने लगे। मेरे बेटे का ये सब देखकर मूड खराब हो गया और वहां से चला गया। वो तो यही समझ रहा था कि मैं ये सब मैंने किया है, हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब किसने किया है और अपनी बहू पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बेचारी तो खुद मासूम और गूंगी बहरी थी। खैर कुछ दिन सुकून से गुजर गए। मैं इन वाकयात को भूल भाल गई थी जब अचानक एक दिन वो हुआ जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी बहू सोकर उठी तो उसके बाल कटे हुए थे, जैसे किसी ने कैंची से काटे हुए हों। मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं बेहद परेशान हो गई थी। इन दिनों मेरा शौहर भी मुल्क से बाहर था, वरना अपनी परेशानी इससे शेयर कर लेती। सोच सोच कर हैरत हो रही थी कि कौन मेरी बहू का दुश्मन हो गया। मुलाजिम नीचे तक ही महदूद रहते थे, ऊपर आने की इनको इजाजत नहीं थी और मेरे अलावा घर में कोई और होता भी नहीं था। शाम को मेरा बेटा आया तो मुझसे लड़ने लगा कि माँ तुमने मेरी बीवी के बाल क्यों काटे। मैं सुनकर हैरान रह गई। मेरा फर्मा बिरदार बेटा कैसी बातें कर रहा था। इसी दिन मेरी बेटी भी वापस आ गई। मेरी बहू इसे देखकर बहुत खुश हुई और इसे गले लगाने लगी थी। मेरी बेटी अहमद ने इसे हाथ से पीछे किया, मगर न जाने कैसे बहू पीछे को गिर पड़ी। ये मंजर मेरे बेटे ने देख लिया। गुस्से से कहने लगा, आप क्या कम थी जब आपकी बेटी भी मेरी बीवी के दुश्मन बनकर आ गई। वो अपनी बीवी को कमरे में ले गया। अक्सर ऐसा होता कि मेरी बहू के साथ रोज कुछ न कुछ बुरा होने लगा। कभी किचन में काम करते हुए इसके दुपट्टे को आग लग जाती और कभी इसको छुरी से कट लग जाते। एक बार इसका पैर फिसला तो वो आखिरी 2 सीढ़ियों से गिर गई। यह सब मामूली सी बातें थी और किसी का भी इसमें कसूर नहीं था, मगर मेरा बेटा आकर मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराता। अपने फैसले पर पछतावा होने लगा क्योंकि वो तो बता भी नहीं सकती थी कि मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी घर के माहौल से तंग आकर ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगी। मेरे शौहर भी ऑफिस में ही ज्यादातर रहते और घर आते ही कमरे में घुस जाते। कहते तुम सास बहू के झगड़े में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है कि तुम एक जालिम सास बन गई हो। वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ मेरा बेटा मेरे खिलाफ होता जा रहा था। इसकी बीवी इसे भड़का नहीं सकती थी, फिर भी ना जाने क्यों वो सब घर वालों से दूर होने लगा। अपनी बहन को ना पूछता और ना ही माँ बाप को। एक दिन तो हद हो गई। मेरी बहू हमारे लिए चाय लेकर आई तो इसके हाथ से टेरिस छूट गई और कप नीचे गिर गई। शायद इसके हाथ पर भी चाय गिरी थी। वो रोने लगी और शहीर के आने तक वो रोती रही। मुझे पहली बार वो बुरी लगी कि भला इतनी सी चोट को मियाँ को क्या बताना, मगर शहीर ने भी पूछ कर ही दम लिया कि क्या मसला है और इसने मुझे साफ कह दिया कि आप लोग अपनी काम नौकरानी को कहा करें, मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। मैं हर वक्त उलझन और परेशानी में रहने लगी क्योंकि मैं जानना चाहती क्या मामला है, क्या राज है। इसे ही चोट लगती थी और बाकी लोग सलामत रहते थे, न जाने क्यों। मुझे शक होने लगा कि बहू अपने साथ ही खुद ऐसा करती है, मगर जब मैं इसकी भोली मासूम सूरत देखती तो सोचती ये इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती। फिर कौन कर रहा था ये सब। कोशिश के बावजूद मैं कुछ पता ना लगा पाई। एक दिन अमन घर आई तो शहीर गुस्से से पूछने लगा, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो। वो कहने लगी, मैं दोस्तों के पास गई थी, पहले भी जाती थी, अब क्या हो गया ऐसा। शहीर गुस्से से कहने लगा, ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं। आइंदा मुझे या अपनी भाभी से पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तो बेटे के रंग ढंग देख कर ही हैरत हो रही थी। अब इसकी बीवी किसी काम की नहीं थी तो वो इसके आगे पीछे फिर रहा था। अगर होती तो पता नहीं इसका क्या रवैया होता। एक दिन शहीर गुस्से में एमन का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ कि ये होटल में किसी लड़के से मिल रही थी। आज के बाद ये घर से बाहर ना निकले। एमन कुछ कहना चाह रही थी मगर वो गुस्से में था और किसी को नहीं सुन रहा था। मेरी बच्ची सारी रात रोती रही कि भाई मुझसे पूछ तो लेता ये सब जो कुछ हो रहा था। मुझे लग रहा था कि सारा चक्कर पहले चल चुका है, मगर ये बात मैं किसी से नहीं कह सकती थी। ये बुध के दिन की बात थी जब मैंने देखा कि बहू चोरी चोरी कमरे से बाहर निकली। मैं हैरान होकर इसके पीछे गई तो देखा कि चलते चलते वो बैठ गई और अपना पैर पकड़ के अजीब और गरीब आवाज निकालने लगी। मेरा बेटा इसी वक्त इसके पास
पास आया तो इशारे से बताने लगी कि वो गिर गई है। वो झूठ बोल रही थी और इस दिन मुझे पता चला कि वो लड़की भोली भाली नहीं बल्कि चालाक थी। मैं फौरन आगे बढ़ी और कहा, ये झूठ बोल रही है, खुद बैठी है ये नीचे। शहीर ने इससे पूछा तो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैंने इससे गिराया है। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मेरा बेटा बहुत गुस्से में आ गया, कहने लगा, आप और अबू वापस भाई के पास चले जाएं। मैं मजीद अपनी बीवी को खतरे में नहीं डाल सकता और एमन की मैं यहीं शादी कर दूंगा। बस मैं अपनी बीवी के साथ अकेला रहूंगा, वो अकेला रहना चाहती है। मेरी तो ये सब सुनकर जान निकल गई। मुझे शहीद से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो मेरा निहायत एहतराम करता था। आखिर इस लड़की ने मेरे बेटे को काबू में कैसे किया था? वो तो बोल भी नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। मैंने इस पर नजर रखना शुरू कर दी। वो शहीद के आगे पीछे फिरती थी। जैसे ही वो घर आता इसको कमरे में लेकर चली जाती। वो हमारे पास भी नहीं बैठता था। हाँ, एमन से वो बहुत प्यार करता था मगर अब इसको भी देखना पसंद नहीं करता था और ये सब मेरी बहू के घर आने की वजह से हो रहा था। मुझे जानना था कि वो ऐसे किससे बातें करती थी। 2 दिन बाद शहीर इसे खाने पर ले गया, तब मुझे मौका मिल गया। दराज में मुझे एक डायरी रखी हुई नजर आई। मैंने वो खोली तो अंदाजा हुआ कि वो दोनों लिख कर बात करते थे। मेरी बहू ने हमारे बारे में बहुत कुछ गलत का लिखा हुआ था। वो शहीर को ये बताती थी कि मुझे तुम्हारी माँ रोज मारती है, घर के सारे काम करवाती है, मुझ पर तशद्दुद करती है। एक जगह एमन के बारे में लिखा था कि एमन बुरी सोबत में बैठी थी और लड़कों को दोस्त बनाती है। यकीनन इसकी बातें पढ़कर मेरा बेटा हमारे खिलाफ हुआ था। मैंने इस वक्त फोन करके लंदन की टिकट कैंसिल करवाई। अब मैं यहीं रहकर इस लड़की के राज तक पहुंचना चाहती थी कि क्यों वो हमारे खिलाफ। इसकी हम माँ बेटी से क्या दुश्मनी थी कि कमरे के आगे से गुजरी तो मेरे हवास गुम हो गए। इसके कमरे से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो किसी से बात कर रही थी। वो बोल सकती थी। मुझे ये देखकर शदीद झटका लगा था। मैं फौरन वहां से हटकर अपने कमरे में आ गई। जो कुछ मैंने देखा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि हमें धोखा दिया गया था। वो इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रही थी। कुछ ही देर में मेरा बेटा भागता हुआ आया और कहने लगा, अम्मी एमन घर से भागी है। इसका मैसेज आया है मेरे मोबाइल पर जिस पर लिखा है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। मुझे लगा ये सब सुनकर मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं वहीं एक तरफ बैठ गई। इसी वक्त मेरी बहू भी आ गई। मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया और चला कर कहा, ये सब तुमने किया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है, मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। शहीद गुस्से से कहने लगा, अम्मी इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। आप इस पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैंने बहू को देखते हुए कहा, मैं जान गई हूँ तुम बोल सकती हो और सुन भी सकती हो। कौन हो तुम? किस मकसद से इस घर में आई हो? सच सच बताओ। मुझे लगा था कि ये सब सुनकर वो घबरा जाएगी मगर वो मुस्कुराती और कहने लगी, मैं नौरीन उर्फ शाजिया की बेटी हूँ, आपकी ननद की बेटी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों पर धमाका हो गया है। इतना कड़वा और जहरीला सच। वो शाजिया की बेटी थी। मुझे माजी याद आने लगा। मैं शादी से पहले एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। मेरी किस्मत अच्छी रही कि एक अमीर लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। बल्कि यूं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा कि मैंने खुद बहुत कोशिश की थी किसी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए और वही हुआ। एक दिन इसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और मैंने भी फौरन हाँ कर दी। असल में मैंने आमिर की छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ती थी इसे अपना दोस्त बना लिया था ताकि इसके जरिए इसके भाई के दिल में जगह बना सकूं। आमिर की 2 बहनें और 2 ही भाई थे। वो भाइयों में छोटा था और घर में इसकी और इसकी छोटी बहन की शादी होने वाली रह गई थी, जो कि खुद को मेरा दोस्त कहती थी, जबकि मैंने इसे कभी दिल से दोस्त समझा ही नहीं था। मेरे लिए तो बस वो एक मोहरा थी। मुझे आमिर के घर वालों ने बहुत प्यार और मोहब्बत से कबूल किया था मगर मैं अकेला रहना चाहती थी। 2 जेठ और जिठानियां, सास ससुर और एक ननंद, ये सब लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। दिल चाहता था कि इन्हें जल्द अज जल्द निकाल दूं और इस घर पर अकेली राज करूं। लेकिन मेरा शोहर अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए वो मुझे बुरी लगती थी। अक्सर वो मुझसे शिकवा करती थी कि मैं इसकी दोस्त बनकर ही ठीक थी, अब भाभी बनकर बदल गई हूँ। मैं इसे क्या बताती कि बस तुम्हारे जरिए इस घर में दाखिल होना था और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैंने आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। सब लोग समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए बड़े दोनों बेटे ने अपनी अपनी बीवियों को लेकर खामोशी से अलहदा हो गए। मेरा शौहर हरगिज राजी नहीं था मगर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसका दिमाग इसके
घर वालों के खिलाफ भर दिया था और अब वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता था। मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो मैंने अपने मायके चली गई। या तो अपने माँ बाप और अपने बहन भाई को घर से निकाल दो, अगर नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरी सास ससुर मामले की नौयत को समझते थे। वो खुद ही घर छोड़कर दूसरे बेटे के पास कराची चले गए। मेरी नंद का चूंकि पढ़ाई का आखिरी साल रहता था इसलिए वो रुक गई थी और मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा शोहर मेरे हाथ से ना निकल जाए, अपनी बहन के जरिए माँ बाप से राब्ता ना बढ़ा ले। मैंने शाजिया से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। एक दिन मैंने प्लान बनाया। वो जिस रिक्शा ड्राइवर के साथ जाती थी इसको 12 बजे फोन करके कहा कि शाजिया को कॉलेज मत ले जाना, इसका भाई ले जाएगा। दूसरी तरफ मैंने शाजिया को फोन करके कहा कि इसका रिक्शा खराब हो गया है, तुम कॉलेज के नजदीक होटल में चले जाओ, किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ। मैंने अपने एक दूर आवारा कजन को फोन करके शाजिया के पास जाने का कहा और खुद शोहर के दफ्तर पहुंच गई। मैं तुम्हारे साथ लंच करने आई हूँ। मुझे मालूम था कि मेरा शोहर जब देखेगा कि शाजिया एक गैर लड़के के साथ है तो वो बहुत गुस्सा होगा और हो सकता है मेरे कजन के साथ ही इसकी शादी कर देता। अब जैसे ही मैं अपने शोहर को लेकर वहां पहुंची तो शाजिया वहां एक लड़के के साथ पहले ही बैठी हुई थी। मैंने अपने शोहर को देखकर कहा कि देख लो अपनी बहन के काम, कॉलेज के बहाने लड़कों से मिलती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। अब अपनी आंखों से देख लो। शाजिया हमें देखकर घबरा गई और कहने लगी, भाई ये मेरा क्लास फेलो है, मुझे यहाँ अकेले बैठे देखा तो पूछने आ गया। मुझे भाभी ने ही कहा था यहाँ आने को। आमिर बहुत गुस्से में आ गए थे और इस लड़के को कहा कि कल अपने माँ बाप को लेकर आ जाना और इसे निकाह करके ले जाना। वो लड़का बहुत गरीब सा था और शाजिया को पसंद भी करता था। अगले ही दिन आमिर ने बगैर किसी को बताए शाजिया का निकाह करके इसे रुखसत कर दिया। मेरा प्लान था कि इसे अपनी आवारा कजन के पल्ले बांधूंगी, मगर वो इस दिन वक्त पर होटल पहुंच नहीं सका था। खैर ये मामला भी ठीक ही था क्योंकि वो एक गरीब घर में गई थी। बाद में आमिर मेरे कहने पर सब घर वालों को यही कह दिया था कि शाजिया घर से भाग गई है। एक दो बार शाजिया ने आमिर से मिलने की कोशिश की मगर मैंने इससे मिलने नहीं दिया और दरवाजे से ही लुटा दिया। इसी साल मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई और हम लंदन शिफ्ट हो गए। अब हम काफी सालों बाद वापस आए थे और इस दिन मार्केट में इन लोगों ने मुझे देख लिया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरा किया हुआ जुल्म मेरा इंतजार कर रहा है। नौरीन मेरी नंद शाजिया की बेटी थी। ये जानकर मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो अपनी माँ से की गई ज्यादतियों का बदला लेने आई थी। इसने बाकायदा प्लान बनाकर शहीर से शादी की थी। नौरीन कहने लगी, आपने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया था, मगर मैं चाहते हुए भी आपकी बेटी के साथ इतना बुरा नहीं कर पाई। स्टोर रूम में बेहोश पड़ी है, वो कहीं नहीं भागी। मैं बस आपको एहसास दिलाना चाह रही थी कि जब किसी माँ बाप को कोई ये कहे कि आपकी बेटी घर से भाग गई है तो इस पर क्या गुजरती। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है दूसरा किस अजियत से गुजरा है। मेरी माँ ने भी अजियत में ही 24 साल गुजारे हैं। मेरी माँ तो इस हक में भी नहीं थी कि मैं एक बदले के लिए शादी कर रही हूँ। वो अब तक नाराज है मुझसे। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और दरख्वास्त की कि मुझे माफ कर दो। मैं खुद भी पिछले कई सालों से दुख में थी कि मैंने वाकई ही बहुत बुरा किया है। मुझे एहसास हो गया था। नौरीन ने कहा, मुझसे नहीं मेरी माँ से माफी मांगे जो 24 साल से अपने घर वालों से नहीं मिली। आपकी वजह से मेरे घर जाकर इससे माफी मांगी। मेरा शौहर और बेटा मुझसे नफरत से देखने लगे। शाजिया बहुत अच्छी थी, इसने तो मुझे माफ कर दिया था, मगर आमिर की निगाहों में जो नफरत और हकारत थी वो मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मेरी वजह से बगैर किसी जुर्म के इसने अपनी बहन को सजा सुना दी थी। सब घर वाले मिलजुल कर रहने लगे थे और मैं वहां शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पाती थी। शौहर ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया था। एक दिन मैं घर से निकल गई और दारुल अमान में आ गई। यही मेरी जैसी औरतों की सजा है कि वो अपनों से दूर रहें। नौरीन और मेरा छोटा बेटा कभी कभी आकर मिल जाते थे, मगर मेरे शौहर ने आज तक पलट कर मेरी खैर खबर नहीं ली। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और बहन की बर्बादी की वजह से वो खुद को ही कसूरवार समझ रहा था, इसलिए मुझसे ला ताल्लुक हो गया। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बेवजह हसद और नफरत हर साजिश और वक्ती तौर पर आपको कामयाब कर देती है। खुदा की लाठी बे आवाज है, वो सारे हिसाब ले लेता है, इसलिए किसी पर जुल्म करना नहीं चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।